हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको आईसीएसई का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो रेशियो देखिए क्या कहलाता है। रेशियो इज ए कंपेरिजन ऑफ द साइजेज ऑफ टू आर मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। जैसे दो क्वांटिटी हैं और सेम काइंड की, मतलब उनका यूनिट भी सेम हो तभी उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। तो दो क्वांटिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं, तीन को भी, उससे ज़्यादा भी हो तो उनको भी कंपेयर कर सकते हैं, हम बशर्ते उनका वो एक ही तरह की होनी चाहिए और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। एक ही तरह मतलब जैसे दो डिस्टेंस हैं, एक डिस्टेंस है किलोमीटर में, दूसरी मीटर में, तो दूसरे को भी किलोमीटर में कन्वर्ट करके सेम यूनिट में दोनों कन्वर्ट करके तभी हम डिवाइड करके रेशियो फाइंड कर पाएंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इफ़ ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट्स देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ए टू बी एंड इज रिटन एज ए इज टू बी, रीड एज ए इज टू बी। ठीक है, अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं और सेम काइंड के, सेम काइंड मतलब दोनों हो सकता डिस्टेंस हो, या दोनों हो सकता वेट हो, या दोनों हो सकता कैपेसिटी हो लीटर में, किलो लीटर में, तो काइंड मतलब एक ही तरह की दोनों क्वांटिटीज होनी चाहिए और सेम यूनिट में भी होनी चाहिए। तो दो क्वांटिटी का अगर हमको रेशियो फाइंड करना तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी डिवाइड करने के बाद उसको शॉर्टेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। शॉर्टेस्ट मतलब जहाँ तक वो कैंसिल हो सके वहाँ पे कैंसिल करके फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट टर्म करने के बाद रेशियो हमारा निकल आता है। फिर उस रेशियो को लिखते कहते हैं कैसे, ए इज टू बी। इसको कैसे रीड करते हैं, ए इज टू बी, इस तरह से इसको रीड करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, द क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशियो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, आर एंटीसीडेंट, एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म, आर कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो ये ए और बी लिखा, ए टू बी जो फर्स्ट होता है उसको क्या कहते हैं, रेशियो को फर्स्ट टर्म, और इसका दूसरा नाम भी एक होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो बी है वो सेकेंड टर्म कहलाता है और इसका दूसरा नाम होता है कॉन्सिक्वेंट। राइट, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, आर एंटीसीडेंट, आर एंड कॉन्सिक्वेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल जैसे कि बता रहे हैं रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे दो क्वांटिटीज हैं 50 लीटर एंड 1 किलो लीटर। 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उसी तरह से 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000। तो पहले हमने क्या इसमें बताया गया कि दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की भी होनी चाहिए और दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड के तो हैं, क्योंकि 50 लीटर और ये 51 किलो लीटर, दोनों जो है क्या लीटर में, दोनों जो कैपेसिटी यानी लिक्विड को मेजर करने की दोनों क्वांटिटी हैं। ठीक है, लेकिन इनका यूनिट सेम नहीं, इसका यूनिट क्या है लीटर, उसका यूनिट क्या है किलो लीटर, तो इनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, 1000 लीटर हो गए। तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेशियो क्या हो गया, 50 लीटर अपॉन 1000 लीटर। दोनों देखिए यूनिट सेम हो गया, इसका भी लीटर हो गया और इसका भी लीटर हो गया। अगर हम इसको डायरेक्ट 50 अपॉन 1 कर देते तो रेशियो नहीं निकलता सही। क्यों कि दोनों का यूनिट सेम आना चाहिए। ये लीटर है तो ये भी लीटर में ही कन्वर्ट करके तभी हम रेशियो निकालते हैं, तभी सही निकलेगा आंसर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये कैंसिल हो गया इससे। अब 5 बन जा 5 2 जा 10, तो क्या आया 1/20। और इसका रेशियो लिखें कैसे, 1:20। ये हमारा रेशियो लिख दिया जाएगा। इसको कैसे रीड करते हैं, 1:20।
फिर देखिए कंपोजिशन ऑफ रेशियो, कुछ रेशियो कंपोजिशंस होते हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट क्या है, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए टू बी एंड सी टू डी। जैसे दो रेशियो हैं इसमें, क्या पहला रेशियो ए टू बी और दूसरा रेशियो क्या सी टू डी। इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो, दोनों को अगर एक हम कंपाउंड कर दें तो रेशियो क्या हो जाएगा। पहला रेशियो लिखें ए अपान ए टू बी है तो इसको फ्रैक्शन लिखते हैं ए अपान बी, और दूसरा रेशियो सी ई टू डी है तो इसको भी फ्रैक्शन लिखते हैं सी अपान डी, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ए इंटू सी तो ए सी आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई होगा बी इंटू डी तो बी डी आ जाएगा। फिर इसको वही ये डैश वाला साइन लगा के लिख देंगे ए सी इज टू बी डी। ये हमारा कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ए ई टू बी और सी ई टू डी का कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ए सी ई टू बी डी। यानी जो भी रेशियो हो सकता है 3 रेशियो हों, ए टू बी और सी टू डी, हो सकता है एक और हो ई टू एफ। तो क्या करें, जितने भी रेशियो उनका सबका पहले फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दें इज टू, फिर दोनों सबका सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसका फर्स्ट टर्म क्या है ए और इसका फर्स्ट टर्म क्या है सी, तो दोनों मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ गया। फिर इसका सेकेंड टर्म क्या है बी और इसका सेकेंड टर्म क्या है डी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बी डी आ गया। तो ए सी टू बी डी जो है वो इन दोनों का कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद होता है डुप्लीकेट रेशियो। जैसे कोई रेशियो है ए टू बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना तो क्या करें, इनके टर्म्स का स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। किसी भी रेशियो का अगर हमको डुप्लीकेट रेशियो फाइंड करना है तो क्या करें, उनके टर्म्स को स्क्वायर करके लिखते हैं और बीच में वही साइन लगा रहेगा ये टू का। उसी तरह से ट्रिप्लिकेट रेशियो फाइंड करना ए बी का तो ए की हुई टू बी की हो जाएगा। यानी ट्रिप्लिकेट ट्रिपल का नाम ही जानते हैं, ट्रिपल के मतलब मीनिंग 3 टाइम्स, मतलब 3 क्यूब कर दें, पावर 3 थी दोनों कर दें, और डुप्लीकेट में 2 पावर कर दें, स्क्वायर कर दें, इसमें क्यूब कर दें। और फिर डुप्लीकेट का उल्टा क्या होता है, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या करता है, जब डुप्लीकेट होता है तो स्क्वायर करके लिखते हैं, और फिर अगर सब डुप्लीकेट करना तो स्क्वायर के बजाय स्क्वायर रूट करके लिख दें। तो ए टू बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए ई टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, राइट। उसी तरह से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए टू बी। जैसे ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या था, ए क्यू ई टू बी क्यू। ए टू बी का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या था, ए क्यू ई टू बी क्यू। तो इसमें क्यूब करने से आया था, और हमको अगर सब ट्रिप्लिकेट फाइंड करना हो तो क्यूब करने के बजाय क्यूब रूट ले लें दोनों का। तो ए टू बी का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। फिर नेक्स्ट है रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए टू बी। जैसे ए टू बी है, इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, इसके जो टर्म्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें, यानी बी पहले लिख दें ए बाद में। जैसे ए अपान बी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी अपान ए। ए अपान बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, पलट जाता। किसी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना हो तो उस फ्रैक्शन को पलट दें, यानी डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दें और न्यूमरेटर को नीचे कर दें, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वही इसमें है, ए अपान बी है तो इसका क्या हो जाएगा, बी अपान ए, यानी बी पहला टर्म हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया कॉन्सेप्ट। हाँ, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ। तो हमने सबसे पहले बताया जो कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखें कंपाउंडेड रेशियो। क्या हो जाएगा हमारा, तीनों रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म लिख के मल्टीप्लाई कर दें। तो पहला रेशियो क्या है, 4/5 इंटू 5/7 इंटू 9/11। इनको तीनों मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कंपाउंड रेशियो आ जाएगा।
तो देखें पहले अगर इसमें कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दें। ये देखिए 5 है नीचे और ऊपर, तो 5 कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा? और कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर देखिए 4 और 9 नीचे 7, दोनों मल्टीप्लाई करें तो 4 9 जा 36 और नीचे क्या करेंगे 11 7 जा 77। तो हमारा कंपाउंड रेशियो कैसे लिखा जाएगा 36 इज टू 77, राइट। ये हमारा कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस। तो डुप्लीकेट रेशियो हमने क्या बताया था, ए टू बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ए स्क्वायर टू बी इज टू बी स्क्वायर, यानी जो भी टर्म दिए रहते हैं रेशियो के उसको स्क्वायर कर दें। तो लिखें यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो टर्म यहाँ पे लिखे इनका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा 5a का स्क्वायर इज टू 6b का स्क्वायर। 5a का स्क्वायर क्या होगा 5 5 या 25a स्क्वायर इज टू इसका स्क्वायर क्या होगा 36b स्क्वायर, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/2 ई टू 1/3। कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो पहले क्या करें उसका फ्रैक्शन ख़त्म करें, होल नंबर्स में ना है उसको। तो 2 और 3 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 2 3 या 6, दोनों को हम 6 मल्टीप्लाई कर दें तो इस रेशियो को हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन 1/2 ई टू 1/3 है तो क्या करें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए क्या करें इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 इंटू 6 इज टू 1/3 इंटू 6, दोनों को जो डिनोमिनेटर का एलसीएम था उससे दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 या 6 और 3 2 या 6, राइट। तो क्या हो गया 3 to 2। अभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो आ गया। अब क्या करना है हमको इसका ट्रिप्लीकेट फाइंड करना, देयरफॉर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा जो दोनों टर्म है फर्स्ट और सेकंड टर्म उनका क्यूब कर दें। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है क्यूब करना, तो 3 का क्यूब इज टू 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8। ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9a स्क्वायर ई टू 49b स्क्वायर। तो सब डुप्लीकेट रेशियो हमको फाइंड करना है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट दोनों निकालेंगे। जब सब लग जाता है तो फिर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना होगा, सब नहीं लगा हो तो स्क्वायर करना होगा या क्यूब करना होगा। तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर ई टू स्क्वायर रूट ऑफ 49b स्क्वायर। तो 9a के स्क्वायर का स्क्वायर 9a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। उसी तरह से 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 का 7 इंटू 7 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 7 और b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b। ये हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27AQ प्लस 64BQ। तो देयरफॉर सॉल्यूशन, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्यूब रूट। जब सब ट्रिप्लीकेट हो तो क्यूब रूट, और सब डुप्लीकेट हो तो स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट दोनों टर्म का निकाल दें, 27AQ का क्यूब रूट। क्यूब रूट में क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख देते हैं क्यूब रूट में, और स्क्वायर रूट अगर होता तो अंदर कोई नंबर नहीं लिखते। अब 27AQ का क्यूब रूट क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3। अब AQ का A, उसी तरह से 64BQ है, तो इसका क्या हो जाएगा, 64 क्या होगा, देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 हो जाएगा। अब BQ क्यूब रूट जैसे होती तो पावर जो है 1/3 रह जाती, तो यहाँ पे 3 है पावर, तो 1 रह जाएगी, तो क्या हो जाएगा, B। ये हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 1/9/2। ठीक है, 1/9/2। तो रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाता है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, 2 पहले आ जाएगा, 1/9 उधर चला जाएगा। तो यहाँ लिख दें, क्या निकालें, रेसिप्रोकल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 1/9 पहले और 2 बाद में, तो 2 को पहले लिख देंगे, 2 = 1/9। और रेशियो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं उसमें नीचे फ्रैक्शन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसके नीचे क्या है, 9। तो 9 को डिनोमिनेटर 9 को ख़त्म करने के लिए क्या करें, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 1/9 × 9। 9 9 कैंसिल हो गया, तो 9 2 जा 18 = 1। ये हमारा रेसिप्रोकल रेशियो हो गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए हमारे 4 रेशियोज हैं, क्या है, पहला 2:3, सेकेंड है 17:21, थर्ड है 11:14 एंड फोर्थ 5:7। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रेशियो। तो क्या कहते हैं, इससे छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका सीख चुके हैं आप लोग। उसी तरह से बिल्कुल रेशियोज को कर देते हैं। तो रेशियोज को पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो रेशियो लिखें, पहला रेशियो क्या है, 2:3 है, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म लिख देंगे, 2/3, कामा सेकेंड 17/21, फिर नेक्स्ट 11/14, नेक्स्ट 5/7। तो जो 3 नीचे नंबर है 3, 21, 14 और 7, इनका सबका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो पाता है। तो पहले एलसीएम निकाल लें। क्या है नंबर, 3, डिनोमिनेटर सारे देखें, 3, 21, 14 और 7। ठीक है, अब 3 देखिए, 3 से 2 नंबर कैंसिल हो रहा है, ये 2 लास्ट के 2 नहीं, तो 2 और हैं, दोनों 2 को कर दें। हमेशा हम कैंसिल कैसे करते हैं, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर के अलावा किसी नंबर से कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं। तो पहला 3 से देखिए डिवाइड कैंसिल हो रहे हैं,
तो कैंसिल कर दें, क्या होगा 3 से कैंसिल किया 3 बन जा 3, अब 3 7 जा 21, अब ये 3 से होगा नहीं, 14 IT लिख दें, अब ये भी 3 7 नहीं होगा, इसको भी IT लिख दें। ठीक, फिर देखें अब यहाँ पे मोस्टली नंबर 7 से देखिए कैंसिल हो रही है, ये भी 7 बन जा 7, ये भी 7 और 7 2 जा 14, तो किससे कैंसिल कर दें अब 7 से, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 और 7 बन जा 7, राइट। अब देखिए इसमें 1 सब लास्ट में सब में 1 नीचे आ जानी चाहिए, अभी ये 2 है यहाँ, इसको 1 लाने के लिए क्या करें 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 ये तो 1 ऐसे रहेगा, ये भी 1 ऐसे रहेगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, 2 बन जा 2 और ये भी 1, सब देखिए 1 आ गया लास्ट में, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देयरफॉर एलसीएम कितना हुआ इसका 3 × 7 × 2 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो 3 2 जा 6 और 7 6 जा 42, 42 हमारा एलसीएम हो गया। अब क्या करें, जितने भी नंबर नीचे लिखे हैं इनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, यही 42, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नीचे क्या लिखें 42, राइट। अब देखिए 3 का 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 14 टाइम्स, देखिए 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12, 14 टाइम्स गया, तो इसके न्यूमरेटर को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, 14 2 जा 28 ऊपर आ जाएगा, नीचे 21। अब यहाँ भी दूसरे नंबर है, इसके नीचे भी लिखें डिनोमिनेटर 42, अब 21 2 जा 42, 2 टाइम्स गया तो 17 2 जा 34, फिर तीसरा नंबर इसके नीचे 42 लिखें डिनोमिनेटर में, तो 14 3 जा 42, 3 टाइम जा रहा तो 11 2 जा 22, नहीं 11 3 जा 14 3 जा था तो 11 6 जा 33, फिर लास्ट क्या है ये इसके नीचे लिखें 42, ठीक है। तो 7 42, तो 7 6 जा 42, कितने टाइम जाएगा इसका डिवीजन, 7 6 जा तो 6 मल्टीप्लाई करें 6 5 जा 30, ठीक है। अब ये हमारे देखिए सब में डिनोमिनेटर सब में 42 आ गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली, तो इनमें सबसे हमको किसमें असेंडिंग आर्डर में लिखना है, क्या लिखा इन असेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग क्या होता है, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट तरह से असेंड करते हुए, मतलब ऊपर चढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 28 है कि नहीं, तो ये किसके लिए आया फर्स्ट नंबर के लिए। तो अब जो ओरिजिनल नंबर जो हमारे पास गिवन थे क्वेश्चन वो लिखेंगे, ये ना लिखिए, तो हमको कंपेयर करने के लिए हमने सब किया। ओरिजिनली इसके ये किसके लिए ये, तो यहाँ पे लिखें देयरफॉर रेशियोज इन असेंडिंग आर्डर। क्या आ जाएंगे, ये इसके लिए था तो 2/3 था, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2/3, 2/3, बार बार फ्रैक्शन ना लिख के सीधे रेशियो ही लिख दें तो एक स्टेप बच जाएगा हमारा। फिर इसके 28 से बड़ा कौन सा नंबर है 30 है, तो 30 देखिए किसके लिए आया था 5/7, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखें 5/7। फिर उससे बड़ा हमारा 30 से बड़ा क्या है 33, तो ये लिख दें, ये किसके लिए आया था 11/14, तो 11/14 एंड लास्ट में क्या बचा 34, राइट। तो 34 देखिए ये किसके लिए आया था हमारा 17/21, वो लास्ट में लिख दें 17/21,
ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, बी टू सी इज इक्वल टू 4/4:5 एंड सी टू डी इज इक्वल टू 6:7, फाइंड ए इज टू डी। ये सब रेशियो 3 गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है, ए टू डी का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्या करें हम, A/B इंटू B/C इंटू C/D, तीनों रेशियो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों रेशियो को। तो क्या हो जाएगा, A/B हमारा क्या है 2:3, तो इसी फ्रैक्शन लिख दें 2/3। और B/C 4:5 है, तो इसको फ्रैक्शन लिख दें 4/5। और थर्ड क्या है C/D, इसको भी फ्रैक्शन लिख दें 6/7। क्योंकि इनको सबको हमने A/B को इधर ही फ्रैक्शन लिखा, तो इनकी वैल्यू जो है रेशियो थी उसको भी फ्रैक्शन लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें, देखें B और B कैंसिल हुआ ऊपर नीचे, C और C कैंसिल हो जाएगा, और उधर कुछ कैंसिल हो रहा, देखिए 3 2 6, राइट, और कुछ कैंसिल हो रहा, और तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, तो क्या बचा इधर, A ऊपर बचा, नीचे क्या बचा D, तो A/D इज इक्वल टू उधर क्या हुआ 2A, 2 जा 4, 4 जा 16 ऊपर आया, और नीचे क्या आ गया 7 5 जा 35। तो देयरफॉर A इज टू D क्या हो गया हमारा 16 इज टू 35। ठीक है, ये हमारा A/D रेशियो आ गया सिंपली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3, वाई टू जेड इज इक्वल टू 4:7, फाइंड x इज टू वाई इज टू जेड। ठीक है, इसमें देखिए x वाई का रेशियो गिवन है 2:3, वाई जेड का रेशियो 4:7 गिवन है। हमको फाइंड कर क्या करना, तीनों को रेशियो एक साथ फाइंड करना है। तो क्या करें, देखिए यहाँ पे 22 में भी और 22 में भी, इसमें x है, इसमें x नहीं है, जेड इसमें है उसमें नहीं, तो y जो है हमको दोनों में कॉमन दिख रहा, तो y की वैल्यू हम सेम कर लें। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ x टू y यानी y की वैल्यू क्या है, इधर y का रेशियो 2 3, अब यहाँ पर y की रेशियो क्या है, y पहला टर्म है तो इसका क्या है रेशियो 4, तो 3 और 4 दो नंबर देखिए कॉमन है, तो इनका हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 3 and 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 सीधे इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा x इज टू वाई क्या यहाँ पे लिखा गिवन है 2:3, तो हमको एलसीएम बराबर यानी बाई 3 था ना टर्म, एलसीएम क्या आया अब 12, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए 4 से, तो 4 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। इसको फोर्स करेंगे तो क्या आएगा 4 2 जा 8, और इसको फोर्स करेंगे तो क्या आएगा 12, राइट। जो रेशियो होता है या जो भी फ्रैक्शन होता है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होता, राइट। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म किया जाएगा तो देखिए 4 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर यही आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, बाई टू जेड था हमारा, बाई इज टू जेड, ये क्या गिवन था 4:7। अब यहाँ देखिए बाई, यहाँ भी बाई, तो यहाँ बाई जब हमने क्या किया 12 जो एलसीएम निकाला था वही काम यहाँ भी करेंगे, बाई जे पे 12 लाना है, तो है 4, तो 4 का 12 करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 4 3 या दोनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 12 और 7 3 या 21। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह यहाँ भी बाई की जगह 12 आ गया, यहाँ बाई जगह 12 आ गया।
अब हम तीनों के एक साथ मिला के लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज टू बाई इज टू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इज टू 12 इज टू 21। ठीक है, 8 इज टू 12 इज टू 21। ये एक ही बार लिखें कि यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, दोनों बाई जे पे है 12, तो बाई जे पे हमने केवल एक बार 12 लिख दिया। अब ये एक्स जे पे था, ये जेड जे पे कल लिख था, तो इनकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए 8, 12 और 21 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तीनों में, या दो हो तो दोनों में अगर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है, वही आंसर हो जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c फाइंड a इज टू b इज टू c। ये एक रिलेशन गिवन है, इसकी हेल्प से हमको a b c तीनों का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तीनों नंबर देखिए इक्वल हैं, तो इनको हम सॉल्व का सॉल्यूशन लिखें। लेट 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c। ये तीनों गिवन है हमको इक्वल, इन तीनों को हम क्या जूम कर लें, x, इसको भी x से जूम कर लें, इसको भी x से जूम कर लें, इसको भी x से जूम कर लें। राइट, अब सबको अलग अलग लिखें। देयरफॉर पहला क्या है, 3a इज इक्वल टू हमने क्या जूम कर लिया, x। 3a को किसके इक्वल कर लिया, x के इक्वल, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/3। राइट, फिर उसी तरह से 4b को x से इक्वल लिखते हैं। 4b इज इक्वल टू x, तो b हमारा क्या हो जाएगा, x/4। और 6c इज इक्वल टू x, 6c इज इक्वल टू x, तो c क्या हो जाएगा, x/6। राइट, अब देखिए a b c, देयरफॉर a इज टू b इज टू c, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू हमारी क्या निकली, x/3, तो लिख दें एक जगह क्या लिख दें, x/3, और b की वैल्यू क्या निकली, x/4, तो b की जगह लिख दें x/4, और c की वैल्यू क्या निकली, x/6, तो उसकी जगह क्या लिख दें, x/6। अब देखें 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, तो ईच नंबर को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी देखिए 12 से करें मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से, इसको भी 12, तो क्या लिखेंगे, x/3 इंटू 12 इज टू x/4 इंटू 12 इज टू x/6 इंटू 12। राइट, ये देखिए जो एलसीएम 3, 4 और 6 को जो एलसीएम निकला, क्या निकला, 12। उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दें। कोई रेशियो हो तो उसके ईच टर्म को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो वही रहता है। तो ईच टर्म को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, अब 4 3 जा 12, और 6 2 जा 12। ठीक, क्या आ गया हमारा, 4x इज टू 3x इज टू 2x। अब x हमने ज्यूम किया था, x को भी हमको ख़त्म करना है, तो क्या करें, x ईच रेशियो को x से डिवाइड कर दें। तो अगर सबको डिवाइड करेंगे x से, तो 4x/x इज टू 3x/x इज टू 2x/x। तो
तो एक्स एक्स देखिए हर जगह कैंसिल हो गया, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 4:3:2। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। A:B:C का रेशियो क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 4:3:12। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इज इक्वल टू 7/3 फाइंड x * y। x * y यानी x/y की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये हमको है, इसको सॉल्व करें। देखिए सॉल्यूशन, पहले जो क्वेश्चन लिखा इसको लिख लें। क्या है 3x + 5y अपॉन 3x - 5y इज इक्वल टू 7/3। ये हमको गिवन है। तो क्या करें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको इससे कर दें, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9x + 5y 3 करेंगे तो क्या आएगा 15y। और उधर 3x को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7 3 या 21x और 5 7 या 35 -35y। राइट। अब क्या करें, हम x एक तरफ कर लें, y एक तरफ। इस 21 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा x निगेटिव हो जाएगा। राइट, क्योंकि 9x में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। और इस 9x को उधर ले जाएं तो x हमारा पॉजिटिव बना रहेगा, और 35 y को उधर लाएँ तो हमारा y पॉजिटिव बना रहेगा। तो निगेटिव नहीं करते हैं एक्स वाई को, इसलिए क्योंकि फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है आगे। बहुत आसानी से करने के लिए क्या करें, दोनों को पॉजिटिव रखें। तो क्या करें 35y को इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा 15y + 35y इज इक्वल टू 21x - 9x। राइट, 35y को इधर लाए तो +35y हो गया, अब 9x को उधर ले गए तो -9x हो गया। बाकी अपनी जगह पे सब जो थे वो रहे। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 50y, और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12x। राइट, अब हमको फाइंड क्या करना x * y, x/y की रेशियो। तो क्या करें, इस y को उधर ले जाएं और 12 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा 50/12 इज इक्वल टू x/y। y इधर जाएगा तो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, और 12 इधर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि हमको फाइंड क्या करना था x/y, इसलिए हम y को उधर ले जाएंगे और दूसरी तरफ नंबर कर लेंगे, तभी रेशियो निकलेगा। अब रेशियो हमारा क्या आ गया 50/12, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर जो 50 और 12 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको 2 से डिवाइड कर दें। 2 6 जा और 2 25 जा, तो x/y की वैल्यू क्या आ गई 25/6। तो देयरफॉर x * y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25:6। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो गया। यही पूछ रहा था, देखिए x * y। ठीक है, आ रहा समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4x² + xy इज टू 3xy - y² इज इक्वल टू 12:5 फाइंड x + 2y इज टू 2x + y। ये हमको गिवन है, इसकी हेल्प से हमको ये रेशियो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखें, जो गिवन है पहले उसको लिखें। ठीक है, यहाँ लिखें गिवन। क्या गिवन है 4x² + xy अपान, जो रेशियो है उसके बाद वाला टर्म क्या रखते हैं अपान लिख दें 3xy
माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12/5, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो क्या करें, देखिए इसमें लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स बाई से डिवाइड कर दें, या यूँ समझें एक्स बाई कॉमन ले लें, दोनों में से एक्स बाई से डिवाइड कर दें। यहाँ लिखें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स बाई। लेफ्ट साइड को जो रेशियो है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करें, एक्स बाई से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, हर टर्म एक्स बाई डिवाइड होगा, तो 4x² अपान एक्स बाई प्लस एक्स बाई अपान एक्स बाई, और नीचे 3x बाई अपान एक्स बाई माइनस बाई स्क्वायर, ये बाई स्क्वायर है, अपान एक्स बाई। ठीक है, और उधर वही 12/5 ऐसी दिखा रहे देते हैं। अब देखें यहाँ पर ये x है, तो ये इसका एक x, ये x कैंसिल हो जाएगा, इसका x बाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका x बाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका एक बाई, ये बाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास अल्टीमेटली 4x अपान बाई प्लस 1, क्योंकि पूरा कट गया था, तो क्या आया +1 अपान, इधर क्या आया 3 की कैंसिल हो गए थे x बाई, तो केवल 3 आया, माइनस इधर क्या आया बाई अपान एक्स इज इक्वल टू 12/5, ये आ गया। राइट, अब क्या करें, x अपान बाई को कुछ एज्यूम कर लें, कांस्टेंट k एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट x अपान बाई इज इक्वल टू k एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 4k + 1 अपान 3 माइनस 1 अपान k। ठीक है, क्यों कि ये बाई अपान एक्स है, तो x अपान बाई को हमने k किया था, तो अगर पलट दें तो बाई अपान एक्स क्या हो जाएगा, k अपान 1 अगर इधर लिखें तो 1 अपान k हो जाएगा। ठीक, तो अब उधर क्या है 12/5। अब देखें ये डिनोमिनेटर में k है, तो क्या करें हम k यहाँ पे एलसीएम ले लें नीचे, तो क्या हो जाएगा 4k + 1, और नीचे k अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या होगा, यहाँ पर इसके नीचे 1 लिख लें तो k से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 12/5। ये k जो आपका ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये k जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 4k² प्लस k अपान 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 12/5। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे, तो क्या आएगा 5 4 जा 20k² प्लस 5k इज इक्वल टू 12 3 जा 36k माइनस 12। राइट, जो राइट साइड में दो टर्म है इनको भी इधर ले आएँ, तो क्या हो जाएगा 20k² प्लस 5k माइनस 36k
प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म से बीच वाले 36 में से 5 जाएगा तो बचेगा 31, तो 20k² माइनस 31k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक के में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया के में। इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 और 12 मल्टीप्लाई करें। 20 इंटू 12 क्या आएगा हमारा 240। कैसा आया, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या होगा, इसी के दो पार्ट हो जाएंगे। 31 का ऐसे दो पार्ट करें कि ऐड करने पे तो 40 आए, 31 आए, अब मल्टीप्लाई करने पे 240 आए, तो क्या हो जाएंगे 15 और 16, राइट। अगर आपको ऐसे सोचने में प्रॉब्लम होती तो इसके फैक्टर्स कर लें 240 के। 2 से कैंसिल करें तो 120, फिर 2 से करें तो 60, फिर 2 से करें तो 30, फिर 2 से करें तो 15, फिर 3 से करें तो 3 5 या 15, 5 से करें तो ये। अब देखिए फैक्टर इतने आए, इनके ऐसे दो ग्रुप बना लें कि जिनको ऐड करने पे तो 30 बनाए और मल्टीप्लाई करने पे यही 240 आ जाए। तो वो क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए 3 5 या 15, ये ग्रुप बन गया। अब बाकी जो 2 2 4 4 टाइम्स है उनका अलग ग्रुप बन गया एक, ठीक। तो 3 5 या 15 और 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, तो 16 और 15 दो ग्रुप बन गए। तो यहाँ लिख दें 20k² माइनस 30 बन गया, ब्रैकेट में क्या लिख दें 15k, बल्कि 15 प्लस 16। अब के एज इट अपने ये भी लिखा रहने दें, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको खोल लें तो क्या होगा 20k² माइनस 15k माइनस 16k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुप बना लें दो दो के, इनमें से क्या कॉमन है दोनों में, 5k कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 4k माइनस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है -4, तो अंदर क्या बचेगा 4k प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि 4 कॉमन लिया तो 4 3 या 12, इसलिए -3 बचा। माइनस साइन कॉमन लिया तो साइन भी चेंज हो जाएगा। अब 4k माइनस 3 4k माइनस 3 दोनों ब्रैकेट सेम आया, वो आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कोई मिस्टेक हो रही। तो 4k माइनस 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 5k माइनस 4, राइट। अब इसको 0 पुट करेंगे, 4k माइनस 3 को 0 पुट करें तो 4k इक्वल टू क्या आ गया 3, k इक्वल टू 3/4। और दूसरा जो फैक्टर क्या है 5k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4/5। एक k की दो वैल्यू आई, ठीक है, 3/4 और 4/5। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये रेशियो क्या, देयरफॉर। अब वहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 2y अपान 2x प्लस y, ठीक है। इसका रेशियो फाइंड करना, तो क्या करें हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे y से डिवाइड कर दें। तो यहाँ लिखें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई
बाई से डिवाइड कर दें तो ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x अपान बाई प्लस 2, राइट। हमने बाई डिवाइड किया तो x अपान बाई और यहाँ 2 बाई अपान बाई करेंगे तो बाई कैंसिल होकर 2 हो जाएगा और नीचे 2x अपान बाई प्लस 1, राइट। अब ये k की वैल्यू क्या निकली पहले 3/4। k क्या था हमने जूम किया था, k हमने क्या जूम किया था, देखिए यहाँ कहीं किया होगा ऊपर, x अपान बाई को k जूम किया था, ठीक। तो जहाँ पर x अपान बाई वहाँ पे क्या लिख सकते k, तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 2 अपान 2k प्लस 1। अब k की वैल्यू जो पहले निकली थी क्या 3/4 वो रख दें, विच इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 3/4 प्लस 2 अपान 2 इंटू 3/4 प्लस 1, राइट। अब इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर 4 एलसीएम लिया तो क्या होगा 3 प्लस 4 2 जा 8 होल अपान, ये एलसीएम लेंगे ये कैंसिल हो गया 2 2 जा, अब 2 एलसीएम ले लेंगे नीचे तो क्या आएगा 3 प्लस 2, तो क्या हुआ 11/4 इंटू 5/2, तो 11/4 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 2/5 ये हो जाएगा। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, 2 बन जा और 2 2 जा, तो क्या हुआ 11/10। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो इसका क्या हो जाएगा 11:10। ये कब आया जब हमने k की वैल्यू 3/4 ली, लिखे इफ k इक्वल टू 3/4। और दूसरी बार में k की वैल्यू दूसरी क्या है 4/5 वो ले लें, इफ k इक्वल टू 4/5 ये लेंगे तो ये देखिए हम निकाल चुके थे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 2 और 2k प्लस 1 ये आया था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k की वैल्यू रखते हैं वही 4/5 प्लस 2/2 इंटू 4/5 प्लस 1। तो इसमें एलसीएम लेंगे 5 ऊपर तो 5 2 जा 10 4 प्लस 10 और नीचे 4 2 जा 8/5 प्लस 1, राइट। अभी क्या आएगा 14/5 और नीचे 5 एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 14/5 इंटू 5 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 8 प्लस 5 13, 5 कैंसिल हुआ तो 14/13, तो इसको लिख सकते हैं 14/13, राइट। तो या तो हमारा रेशियो ये होगा या फिर ये होगा, इसका रेशियो जो है इसकी वैल्यू या तो ये आएगी या ये, क्योंकि k की 2 वैल्यू आई थी तो 2 हमारे आंसर हो जाएंगे इसमें, ये या फिर ये, ठीक है। If 3x plus 1 is to 5x plus 3 is the triplicate ratio of this, find the value of x। तो ये लिख लें जो गिवन है 3x प्लस 1 अपान 5x प्लस 3, और ये क्या है ये ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका 3:4, तो 3:4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया क्या 3q अपान 4q, राइट। किसी
फ्रैक्शन का ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना होता है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब कर देते हैं, और डुप्लीकेट निकालना हो तो स्क्वायर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा 3x + 1 अपॉन 5x + 3 इज इक्वल टू 3 3 या 9 3 या 27 और 4 4 या 16 4 या 64। ठीक है, और आगे सॉल्व करें। 3x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बल्कि 64 को इससे और इसको इससे, तो क्या होगा 64 3x + 1 इज इक्वल टू 27 5x + 3। 64 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या होगा 3 4 जा 12 3 6 जा 18 119x और 64 बंस करेंगे तो ये 64 ही रहेगा। और उधर 27 किससे करें तो 5 7 जा 35 और 5 2 या 10 और 3 13 x प्लस 27 3 जा 81। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब क्या करें, x एक साइड में लें और नंबर एक साइड में, तो 192 x माइनस 135x इज इक्वल टू 81 माइनस 64। राइट, x की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए क्या करें x को एक साइड में और नंबर्स को दूसरी साइड में कर लें। तो माइनस करें तो क्या आएगा, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5 और 1 - 1 0। x इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 11 - 4 7 और 7 - 6 1। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17/57। ये x की वैल्यू पूछी जा रही थी, ये आंसर आ गया। ठीक, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो 10:11 इफ द इनकम इन हिज if the increase in his income is rupees 600 per month, find his new income। ठीक है, क्वेश्चन मीनिंग समझिए कि किसी मैन की जो इनकम मंथली इनकम थी उसको 10:11 के रेशियो में इंक्रीज कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे सबको करिए उसकी इनकम 10 रुपये अगर थी तो 10 से बढ़ा के कितनी कर दी गई 11। अगर 10 रुपीज़ पहले इनकम थी तो कितनी बढ़ा के हो कर दी गई 11 रुपीज़। ठीक है, कह रहा कि अगर उसकी इनकम में इतने रुपए का इंक्रीमेंट हो, कितना 600 मंथली इंक्रीमेंट पर मंथ, कितना उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई ₹600, तो उसकी न्यू इनकम क्या होगी। राइट, तो देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं। ये उसकी देखिए 10 है ओल्ड इनकम, ये इनकी न्यू इनकम है, तो इसी रेशियो में इनकम को एज्यूम कर लें। लेट the old income be rupees x नहीं 10x, जो रेशियो गया उसी के रेशियो में यूँ करेंगे 10x। therefore increased income क्या हो जाएगी 11 रुपीज़ 11x। ठीक, ओल्ड इनकम उसकी अगर 10x है तो इनकी इनकम यानी न्यू इनकम क्या हो जाएगी ₹11x। तो ये पहले पुरानी इनकम, ये इनकी होने के बाद इतनी इनकम हो गई, तो इंक्रीज इनकम क्या हुआ, कितनी इनकम उसकी इंक्रीज हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दें। जो बढ़ी हुई इनकम है उसमें जो पुरानी इनकम है उसको माइनस कर दें। तो देयरफॉर इंक्रीज इन इनकम
increase in his income. इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x माइनस 10x, माइनस करेंगे तो क्या आएगा x, इतनी उसकी इनकम इंक्रीज हो गई। अब यहाँ कितने कह रहा, कितनी इनकम इंक्रीज हुई अकॉर्डिंग क्वेश्चन 600, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा x 600। समझ रहे, फिर से समझ लीजिए कि उसकी मंथली इनकम कितनी इंक्रीज की गई, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, मंथली इनकम उसकी ₹600 इंक्रीज कर दी गई। और जो हमने एज्यूम किया ओल्ड इनकम और न्यू इनकम, उसके अकॉर्डिंग इसमें से माइनस करें जो बढ़ी हुई इनकम उसमें से पुरानी इनकम, तो माइनस करने पर क्या है x, यानी जो हमने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग उसकी मंथली इनकम ₹x इंक्रीज हुई, तो ये सीधे इसके इक्वल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 600। पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, फाइंड हिज न्यू इनकम। न्यू इनकम क्या उसकी, यही 11x जो इंक्रीज इनकम है, देयरफॉर हिज न्यू इनकम क्या हमने यूं की थी न्यू इनकम या इंक्रीज इनकम, एक ही बात, 11x, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 600, इसको पुट कर दें इसमें, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ₹11 6 जा 66, 6600, ये उसकी न्यू इनकम हो गई। बस यही आंसर हो गया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड द एंगल्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, जो रेशियो हमको गिवन है उसी रेशियो में एंगल्स, एक्चुअल एंगल्स में यूं कर लें, लेट द एंगल्स ऑफ the triangle R, क्या पहला एंगल जो करें 2x डिग्री, दूसरा एंगल क्या करें 3x डिग्री, और तीसरा एंगल क्या जो कर लें 4x डिग्री एंड 4x डिग्री, राइट। तीनों एंगल जो रेशियो गिवन था 2:3:4, उसी रेशियो में एंगल हमने ज्यूम कर लिए 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री। अब हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो क्या लिखेंगे, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगल को ऐसे बना सकते हैं, ये ट्रायंगल इस तरह से, बाय द एंगल्स सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल 2x प्लस 3x प्लस 4x शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इनको जो ऐड करें 2x प्लस 3x कितना हुआ 5x, 5 प्लस 4 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x क्या हो जाएगा 180/9, 9 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया हमारा 20। देयरफॉर तीनों एंगल निकाल लें। देखिए पहला एंगल क्या जूम किया था 2x, दूसरा 3x, तीसरा 4x, देयरफॉर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल
आर क्या होंगे 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 20, दूसरा 3x, एक्स की वैल्यू क्या है 20 एंड क्या है नेक्स्ट 4x, 4 इंटू 20, तो क्या हो जाएंगे 22 जा 40 डिग्री, दूसरा 23 या 60 डिग्री एंड थर्ड क्या हो जाएगा 24 या 80 डिग्री। ठीक, ये तीनों एंगल हो गए देखिए एंगल के। ठीक है, जो 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री ने यूँ किए थे उसी में जो एक्स वैल्यू कैलकुलेट की वो रख दी, 2 इंटू 20, 3 इंटू 20 एंड 4 इंटू 20 करने से 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री तीनों एंगल आ गए। अब तीनों को सम करके भी देख लें, 180 आ रहा, 40 प्लस 60 कितना हुआ 100 और 100 प्लस 80 180 डिग्री। इसका मतलब सही है एंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। Here next question है the three numbers are in the ratio 1/2 is to 1/3 is to 1/4. If the sum of their squares is 244, find the numbers. ठीक है, तीन नंबर ऐसे आपको फाइंड करने हैं जिनका रेशियो ऑलरेडी गिवन है और उन जो तीन नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम, तीनों नंबर का स्क्वायर करें पहले और फिर तीनों को ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए 244। तो वो नंबर हमको फाइंड करनी है। देखिए इसका सॉल्यूशन, हाँ रेशियो, गिवन रेशियो पहले निकालने, गिवन रेशियो क्या गिवन है हमको रेशियो 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो पहली चीज़ तुमने बताया था कि रेशियो जो है वो हमें कभी फ्रैक्शन में नहीं लेंगे। फ्रैक्शन अगर गिवन है तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। सिंपलेस्ट मतलब उनको होल नंबर्स में लाएं। तो होल नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। तो हर रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाई 12। यहाँ पे लिख दें एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 क्या होगा 12, राइट। फिर लिखें मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाई 12। तो देखिए 1/2 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर रेशियो साइन वही 2 लगा दें। 1/3 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर रेशियो साइन वही जो लगा बीच में लगा दें। 1/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करें और फिर कर दें इसको कैंसिल। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। तो सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो हमारा क्या आ गया 6 इज टू 4 इज टू 3। ये हमारा रेशियो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसी रेशियो में हम एक्चुअल नंबर्स को एज्यूम कर लें। तो देयरफॉर अब लिखें लेट द थ्री नंबर्स आर, लेट द थ्री आर क्या यूँ कर लें, इसी रेशियो में नंबर यूँ कर लें। क्या लिखें 6x
कामा 4x एंड 3x। ठीक, जो रेशियो हमारा निकला था सिंपल फॉर्म 6:4:3, उसी रेशियो में हमने नंबर 6x 4x और 3x यूँ कर लिए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके उस स्क्वायर्स का सम कितना है 244। देयरफॉर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्या 6x इसका स्क्वायर करें, प्लस दूसरा क्या 4x इसका स्क्वायर करें, और प्लस थर्ड क्या 3x इसका स्क्वायर करें। अब सबको ऐड कर दें तो ये तीनों का सम हो जाएगा। अब सम हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कितना 244, राइट। तो 6x का स्क्वायर क्या होगा 6 6 जा 36 स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर 3 3 या 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा 6 + 6 12, 12 + 9 21, कैरी 2, 3 2 5, 5 1 6 61 x स्क्वायर इज इक्वल टू 244 राइट साइड में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 244 अपॉन 61। अब अगर 244 को 61 से डिवाइड करें तो क्या कितने टाइम जाएगा 6 4 जा 24, यानी 61 4 जा 244, 4 टाइम जाएगा। एक्स स्क्वायर हमारा क्या आया 4, तो एक्स क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, अब नंबर जो हमने यूम किए थे 6x 4x और 3x, इसमें जो एक्स की वैल्यू जो 2 निकली वो रख दें। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो जाएंगे 6x, यानी 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकली 2, दूसरा 4 इंटू 2, एंड तीसरा क्या होगा 3 इंटू 2। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6। ये हमारे तीनों नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये नंबर जो है इनका स्क्वायर करके 12 का स्क्वायर करें तो 144 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तीनों ऐड करें तो हमारा वही 244 जो स्क्वायर सम दिया वही आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा देखने के बाद अगर समझ में आया करे, अच्छा लगा करे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि अगले वीडियो बनाने के लिए उत्साह बना रहे, इनकरेजमेंट, राइट।